मुक्ति बहुत सरल है लेकिन मनुष्य चाहता नहीं है। भक्ति बहुत सरल है, मनुष्य चाहता ही नहीं है। मनुष्य जो चाहता है वो संसार का कोई पदार्थ है, दूसरों से मिलने वाला है। दूसरों से मिलेगा वो भक्ति नहीं, जो दूसरों से मिलेगी वो मुक्ति नहीं, जो दूसरों से मिलेगी वो शांति नहीं। जब किसी से कोई आशा न रह जाएगी, किसी से हमें कुछ नहीं चाहिए संसार में, ये मुक्ति है। हाँ, ये शांति है। हमें कुछ नहीं चाहिए, शांति है। और संसार में अपना कुछ नहीं है, यही मुक्ति है। संसार में अपना कुछ है ही नहीं, देह तक अपनी नहीं। जन्म हुआ है, बढ़ा है, युवा बना है, वृद्ध हो जाएगा, छूट जाएगा। अपना होता तो हम ऐसा करने देते। जिस पर अपना अधिकार नहीं वो अपना नहीं। अपना अधिकार किसमें है? चलो सोचने की बात है। अपना अधिकार किसमें है? जो हमसे कभी न छूटे, उस पर अपना अधिकार है। जो हमें कभी न छोड़े, कभी न छोड़े, उसका हमारे ऊपर अधिकार है। और ये सत्य है, हमारे ऊपर जिसका अधिकार है वो हमको कभी नहीं छोड़ता, और छोड़ दे तो उसका भी हमारे ऊपर अधिकार नहीं। तो हम इन दो बातों पर विचार नहीं करते। सदा रहने वाला क्या है, न रहने वाला क्या है, दो ही शब्द हैं। सदा रहने वाले को हम जान लें ज्ञान में, ये दर्शन है। मंदिरों का दर्शन तो आंखों के द्वारा होता है, ये स्वयं का दर्शन ज्ञान के प्रकाश में होता है। ज्ञान के प्रकाश में देखने वाले बहुत कम लोग विवेकी होते हैं। अपने को देख लेना ये दर्शन है। मंदिर जाना ये दर्शन नहीं है, ग्रहण है। कहीं रूप को पकड़ लेते हैं, कहीं शब्द को पकड़ लेते हैं, कहीं कुछ पकड़ लेते हैं, अनुकूल को पकड़ लेते हैं, जो प्रतिकूल है उससे द्वेष करते हैं। तो जहां राग द्वेष है, राग द्वेष के रहते भक्ति मुक्ति शांति नहीं मिलती। राग द्वेष के रहते संसार से संबंध बना ही रहता है। इसीलिए भगवान का वाक्य है, राग द्वेष अभियुक्त विषयान इंद्रिय शरण। इंद्रियों के द्वारा देखो, सुनो, खाओ, पियो, लेकिन राग न प्रेम न होने पावे और प्रतिकूल से द्वेष न होने पावे। इतनी दूर पीछे हट जाओ कि हम अखंड अनंत आनंद स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप परमात्मा के हैं। ये बोध जब दृढ़ हो जाता है तब विनाशी से संबंध नहीं रह जाता। विनाशी से संबंध न रहने पर ही बंधनों का, पराधीनता का अंत होता है। विनाशी से संबंध रहते बंधन न छूटेंगे, दुख न छूटेगा। यहां तक कि भगवान के दर्शन हो गए हैं अपने भिन्न, तो भगवान कभी मिलेंगे और कभी न मिलेंगे, कहीं मिलेंगे और कहीं न मिलेंगे। ये भी दर्शन नहीं है। दर्शन शब्द तो बड़ा गहरा है। मम दर्शन फल, संत का अनुभव है। दर्शन संत किसे मानते हैं? मम दर्शन, भगवान कहते हैं, राम से कहा गया है ये। मम दर्शन फल परम अनुपा, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती, उससे आगे कुछ है ही नहीं। वो क्या है? जी उपाव निज सहज स्वरूपा। सहज जो है ही है, कहीं से आना जाना नहीं है। उस स्वरूप को जो प्राप्त होता है, ये दर्शन का फल है। कैसी बढ़िया बात है, कैसी तात्विक बात है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज। सहज जो है ही है, आना जाना भी नहीं है, उस स्वरूप को जो प्राप्त होता है, ये दर्शन का फल है। दर्शन का फल बताया, दर्शन नहीं। जीव पाव निज सहज स्वरूपा मम दर्शन फल परम अनुपा। ऐसी स्थिति में जब हम पहुंचे, इसके लिए बुद्धियोग की जरूरत है। अभी तो संयोग के भोगी हैं, उससे पार ही नहीं जा पाते। संयोग अपने से भिन्न का होता है, योग तो है ही है। संयोग होगा वो प्रकृति के पदार्थों का होगा, योग तो परमात्मा का निरंतर है, उसकी अनुभूति नहीं होती। इसी में अटके हुए हैं, इसी को पकड़े हुए हैं। दुख की कृपा जब होगी तो हम योग चाहेंगे। अभी तो हमें संयोग ही प्रिय है और संयोग ही चाहते हैं। जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक संयोग प्रिय है। जो संयोग हुआ है, प्रार्थना पूजा हमारी इसलिए है कि बना रहे, और जो नहीं मिला है मिल जाए। और अकल की बात तो देखो, जो मिला है निश्चित छूटता है और चाहते हैं और मिल जाए। ये मिला है छूट जाएगा, और मिलेगा तो रह जाएगा। जहां तक पाना है और जहां तक छूटना है, ये दर्शन नहीं है, ये तो ग्रहण है। पकड़ लिया है हमने, पकड़े हुए को हम चाहते हैं ये बना रहे। आप लोग सोच के देखो, आप क्या चाहते हो? जो है वो बना रहे, परिवार बना रहे, ये शरीर बना रहे। और हमको शरीर से मिला दिया है, परिवार से मिला दिया है, तो हम जैसे हैं वैसे बने रहें। इसमें परिवर्तन हुई ज्ञान है, ये दर्शन नहीं है। पकड़ में हम फंसे हुए हैं, मान्यता में फंसे हुए हैं। इसीलिए दुख ऐसी कृपा है कि हम चाहते हैं सुखी रहें, और जहां सुख चाहते हैं उसी के पीछे हम दुखी होते हैं। धन से धन पाकर के सुखी रहें और धनी के पीछे हमें दुख भोगना पड़ता है। परिवार के संयोग से हम सुखी रहें, उसी संयोग के पीछे हमें दुखी होना पड़ता है। ये दुख हमें बताता है
कि हम असत्संगी, असत्संग बिना दुख नहीं और सत्संग में कहीं दुख नहीं है। सत्संग में दुख है ही नहीं और सत्संग में दुख का अंत नहीं है। सुख की प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं होती। सुख की प्रतीति उसे कहते हैं जो जैसे कि सर्दी गर्मी हवा पानी प्रतीत होती है, प्राप्त नहीं होती। सुख हम लोगों को बचपन से भोगते बीत गया, प्राप्त नहीं हुआ, प्रतीति हुई। इस शब्द को ज्यादा पकड़ लेना, हम लोग प्रतीति के मोही हैं। जो मालूम पड़ता है और मालूम पड़ने वाले में जो अच्छा लगता है हम चाहते हैं ये बना रहे, ये प्रतीति है, ये प्रतीति का भोग है, प्राप्ति नहीं है। प्राप्त तो है जो कभी अलग नहीं होता, प्राप्त वो है जो कभी छूटता ही नहीं, मिला सो मिला सदा मिला ही रहेगा, उसको प्राप्त कहते हैं। अप्राप्ति की प्राप्ति का जब प्रश्न है तब भी अज्ञान में भटकना होता है। परमात्मा निरंतर प्राप्त है, आनंद निरंतर प्राप्त है, शांति निरंतर प्राप्त है। निरंतर प्राप्ति का अनुभव संतों के संग से बुद्धि जब ठीक होती है तब समझ में आता है। तो ये बात बड़ी याद रखने की है कि इतना जीवन हमारा बीता है कहाँ, जो प्राप्त नहीं है, अप्राप्त को हम प्राप्त मानते हैं, उसी में हमने अब सदा रहने वाले प्रेम में हमने रख लिया है, सदा रहने वाले ज्ञान में हमने रख लिया है और उसी की रक्षा में हम शक्ति को लगाए हुए हैं। ये है विपरीत जीवन, ये है असत्संग। असत्संग सत्संगी को तो कुछ करना होता ही नहीं, उसको चिंता भय का कोई स्थान ही नहीं, वहां आने जाने का कोई प्रश्न ही नहीं। सत्य अखंड है, सत्य नित्य है, निरंतर है। बुद्धि जिसकी ऐसे सत्य में स्थिर हो जाती है वो द्वंद्व के मोह से छूट जाता है, फिर दो नहीं रहते। अखंड सत्य, अनंत सत्य, अखंड आनंद। ऐसी स्थिति जब आ जाए, कब? जब बुद्धि शुद्ध हो। बुद्धि शुद्ध कब होगी? जब विनाशी को अपना न मानेंगे। सबसे बड़ा रोग है, जो नहीं रहेगा वो अपना मालूम होता है, जो मिला है वो अपना मालूम होता है और जो है उसका पता नहीं है का सत्य की बड़ी सरल परिभाषा संत ने एक बताई थी, एक संत ने बताई थी। सत्य की सरल परिभाषा, है का नाम सत्य है, नहीं का नाम माया है। इस बात समझ में आती है? जो नहीं, जिसको जहां नहीं कहना पड़ता है ये माया, और है का कभी अभाव नहीं, वही सत्य है जो निरंतर रहेगा, निरंतर है और निरंतर सदा से है, इसका नाम सत्य है। ऐसी शुद्ध बुद्धि के द्वारा जब है को जान लेते हैं तो मानो हम सत्संगी हैं। अहंकार सत्संगी है कब? जब है को जान ले। वो नहीं को पकड़े हुए मेरा मेरा कह रहा है, उसी में मोह में, लोभ में, अभिमान में ये दोष हैं जो उसको दुख देते हैं। ऐसे दुखों के भोग से जब दुख की कृपा होगी, दुख की कृपा या दुख का अनुभव हम करेंगे। हम तो सुख चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं। सुख चाहने वाला दुख से बच नहीं सकता। जब ये ज्ञान होगा कि सुख का चाहना ही हमारा भ्रम है, सुख का चाहना, क्योंकि हम रामायण के एक मंत्र अगर रामायण का पकड़ में, चेतना मल सहज सुख राशि, हम सुख ही हैं और सुख चाहते हैं, बस यही भ्रम है। ये भ्रम आसानी से दूर हो जाएगा क्या? आज से दूर हो जाएगा। आदत पड़ी हुई है, घर जाते हो तो सुख के लिए, माता पिता पत्नी से बात करते हो तो सुख के लिए, जो कुछ हम करते हैं सुख के लिए करते हैं। सुख का चाहने वाला असत्संगी है। जो मेरे सभी कुछ हैं, जो मेरे सभी कुछ हैं, उनको हमें पाना है। जो मेरे सभी कुछ हैं, इस दिल से लगाना है, आँखों में छिपाना है। जो मेरे सभी कुछ हैं, कितनी कड़ी मुश्किल है, कितनी बड़ी मुश्किल है, कोई न ठिकाना है। ये दूर की मंजिल है, अगयार जमाना है। अगयार माने दुश्मन। ये दूर की मंजिल है। ये संसार ही हमें आकर्षित करता है। सत्य से हम विमुख हो जाते हैं आकर्षण के द्वारा, क्योंकि संसार में हमें प्रिय मालूम होता है, सुखदाता मालूम होता है। इसी भ्रम में सारा जीवन बीत जाता है। यह दूर की मंजिल है, अगयार जमाना है। जो मेरे सभी कुछ हैं, उनको हमें पाना है। कांटों की राह चलना,
कांटों की राह चलना, दामन भी बचाना है। आशिक को हर जगह पर बस तर्क दिखाना है। त्याग, आशिक को हर जगह पर बस त्याग छिपा दिखाना है। जो मेरे सभी कुछ हैं, दुश्मन को परखना है, वारों को हटाना है। दुश्मन को परखना है, वारों को हटाना है। मतलब कि ये महफिल है, मतलब कि ये महफिल है। सुनना न सुनाना है ये, जो मेरे सभी कुछ हैं। हैं कैद आज लाखों जो फूल मुट्ठियों में, हैं कैद आज लाखों जो फूल मुट्ठियों में। उनको भी बजमा जगाना है, खिल करके हंसाना है उनको भी। मिल जाए मुझे मेरे चित चोर कहीं पर भी, जिसके लिए दिल मेरा दिन रात दीवाना है। जिसके लिए दिल मेरा दिन रात दीवाना है। मैं पथिक प्रेम में ही अपने को भूल जाऊं, मैं पथिक प्रेम में ही अपने को भूल जाऊं। अब और कहीं मुझको आना है न जाना है, अब और कहीं मुझको आना है न जाना है। जो मेरे सभी कुछ है। के नाम पर कितनी संपत्ति खर्च हुई, कितना समय नष्ट हुआ, और हैं आप जैसे कि तैसे। न तीर्थ जाने से कोई मुक्त बना, और अहंकार से अकड़ता न बद्रीनाथ भी हुआ है। अब कि हम चारों धाम करें, गंगोत्री, जमुनोत्री और केदारनाथ, चारों धाम इधर के करी आए। अब रह गए गंगोत्री का जल रामेश्वरम चढ़ाने जाना है, बस अंतिम मुक्ति का टिकट बाकी रह गया। ये सब प्रथाएं हम पीटते हैं हिंदू धर्म के नाम पर, लेकिन कोई मुक्त होता तो नहीं दिखाई देता। लोग वैसे ही बना रहेगा, मोह वैसे ही बना रहेगा, अभिमान वैसे ही बना रहेगा, तो मुक्ति तो हमें दिखाई नहीं पड़ती। तो आप सोचो, इसको कहते हैं स्वाध्याय के बाद संयम। और संयम जब पूरा सध जाएगा, ये हम अंतिम बात कह रहे हैं, जब पूरा संयम सध जाएगा तो आपका ये घरेलू जीवन जो है वहाँ सेवा पूर्ण हो जाएगी। और जहाँ सेवा पूर्ण जिसकी हो गई, मानो भजन पूर्ण हो गया। अंतिम बात सुन लेना, ये माला आप घुमा, माला की संख्या पूरा करने से भजन पूर्ण न होगा, मंदिर में जाने से भजन पूर्ण न होगा। आप जहाँ कहीं रह रहे हैं, सेवा की पूर्णता से भजन पूर्ण होगा। हमारे देश के लाखों साधु बेचारे कहीं धूनी तापते हुए, कहीं गंगा किनारे चलते हुए, कहीं माला जपते हुए, कहीं तिलक और छाप और भभूत लगाते हुए, जो कुछ न प्राप्त कर पाएंगे, वो हमारे देश में महात्मा गांधी, जो मिस्टर गांधी थी, वो सेवा के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे कि माला पूजा के द्वारा? क्या ख्याल है आपका? जल्दी तो नहीं कर रहे उत्तर देने में। यानी उनका वो राम नाम जैसा कोई भी महात्मा जपता है, वो राम नाम तो उनका चलता ही था, उसमें कमी न थी। राम नाम चलता था, आस्तिकता में कोई कमी न थी, हर समय भगवान पर विश्वास था, संयम था, स्वाध्याय था, अपना अध्ययन बड़ा गहरा करते थे, जरा सी बात में अध्ययन करते थे। कस्तूरीबा जरा सा अफ्रीका में कोई उनको मिला और क्या हुआ, अध्ययन करते थे, तुरंत लौटाया, क्या किया। उनकी कथाएं में हमको पढ़ी नहीं सुनते हैं कभी कभी। तो उनके जीवन में स्वाध्याय भी था, संयम भी था, और साधना भी थी। देश में हजारों नेता हैं, लेकिन महात्मा गांधी के समान, विनोबा जी ने तो कुछ कदमों पर चले, लेकिन दूसरा नेता आज तक नहीं चल पाया, चाहे वो नेहरू जी हों, चाहे कोई हो। तो क्या बात थी? महात्मा गांधी के जीवन में जो विशेषता थी, वो जो मैं अभी बता रहा हूँ, एक विशेषता थी साधना की। साधना तो आरंभ में थी, लेकिन अपना अध्ययन बड़ा गहरा करते थे।
अगर उनको एक कार्ड लिखना है तब भी सोचते थे ये कार्ड किसका है, अगर सरकारी कार्ड है तो मैं लिखने का अधिकार नहीं। तो इस तरह से वो अध्ययन करते थे अपना स्वाध्याय, और फिर इसके बाद संयम करते थे अपनी वाणी को, अपनी इंद्रियों को, मौके मौके पर बड़ा संयम करते थे। और फिर उनका व्रत था सेवा। तो जो पद उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया, उन्होंने देश सेवा की, मैं नहीं मानता हूं, उन्होंने देश के सहारे, देश सेवा के सहारे अपने जीवन का निर्माण किया। कहां तक कर पाए मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि वो जीवन में पूर्णता प्राप्त कर पाए नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं पथ उनका बहुत सुंदर। वो असल में सेवा के द्वारा अपने जीवन का निर्माण कर पाए। साधन हुआ, क्षेत्र हुआ ये मानव समाज हुआ या भारत देश, लेकिन जो कुछ किया उन्होंने अपने लिए किया, अपने लिए किया। कहां तक कर पाए और क्या बाकी रह गया है वो भगवान जाने और वो जाने। लेकिन आपसे मैं इशारा करता हूं कि तुम्हारे परिवार में तुम्हें गांधी जी की तरह झंडा लेकर के या चरखा लेकर के और खादी पहनने की कोशिश नहीं करना है। तुम तो जिस क्षेत्र में हो, जिस घरों में हो, जिस परिवार में हो, चाहे बड़ा परिवार हो चाहे छोटा परिवार हो, वहीं पर ये साधना और स्वाध्याय और फिर संयम और जहां हो वहीं सेवा को पूर्ण करना है। बस तुम्हारा घर मंदिर हो जाएगा और तुम्हारा सारा कर्म भजन हो जाएगा। गीता का शब्द कहते हुए हम समाप्त करते हैं कि स्वकर्मणा तमभ्यर्थ सिद्धिं विन्दति मानवा। जो अपने प्रत्येक कर्म के द्वारा मेरी पूजा करता है वो सिद्धि प्राप्त करता है। शांत कर लो, मौन तो हम ही है। मौन हो करके, मौन रह करके थोड़ा ये जो ढांचा है शरीर रूपी भवन या शरीर रूपी मंदिर, इसके भीतर जो परम देवता परमात्मा है उसकी ओर मुड़ने के लिए पहला मुहूर्त है शांत होना। फिर दूसरा है शांत होकर के देखना, ध्यान से देखना, करना कुछ नहीं। ध्यान से क्या देखना कि शरीर के भीतर क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या दिखाई देता है शरीर में? आंखें बंद हैं, शरीर तो दिखाई नहीं देता। शरीर के भीतर अब आप नेत्र बंद ही कर लीजिए, सब लोग नेत्र बंद कर लो, बिल्कुल सीधे बैठ जाओ, पीठ की रीढ़ सीधी रहे, सरल भाव से श्वास लो और फिर जो हम कहते हैं उस पर सोचते चलो। शरीर बैठा हुआ है, नहीं बैठे, आपका तो अभी पता ही नहीं। ध्यान से देखिए ये शरीर बैठा हुआ है, आंखें बंद हैं, रूप से संबंध टूट गया। अब देखो भीतर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आपको सांस चलती हुई दिखाई देगी। आपने अभी अभी ये तय कर लिया कि मैं कुछ नहीं करूंगा, और अभी अभी आप देख रहे हैं कि जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं तब कुछ हो रहा है कि नहीं। आपके करे बिना जो कुछ हो रहा है, बस यहीं से प्रश्न शुरू है, ये किसके द्वारा हो रहा है? मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर श्वास चल रही है। मैं ध्वनि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कानों से धुन सुनी जा रही है। मैं सुन नहीं रहा हूँ, सुनी जा रही है। मेरी कोशिश नहीं कि मैं सुनूं, कानों से शब्द टकरा रहे हैं। मेरा प्रयत्न नहीं है कि मैं नासिका से गंध सूंघूं, लेकिन अगर सुगंध होगी तो नासिका से टकरा जाएगी।